द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। यूसीसी को लेकर मध्य प्रदेश में विरोध हो रहा है और मध्य प्रदेश में मुसलमान नहीं, आदिवासी विरोध कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि आदिवासी इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों पे में उनके वोटों में सेंधमारने की कोशिश लगातार कर रही है। प्रधानमंत्री जी की भी शायद सभा होनी है और जो आदिवासी ग्रुप है उनको अपने खेमे में करने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन फिलहाल जो ये प्रोपेगेंडा टीवी चैनल्स पर फैलाया जा रहा है कि मुसलमान यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, तो मुसलमान नहीं बल्कि आदिवासी पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है यूसीसी का। आप वीडियो देख लीजिए, वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उसके बाद आगे खबर बताते हैं। पहले वीडियो जरा आप देख लीजिए। संविधान में जो हमारा हक है वो लेके रहेंगे। तो वीडियो आपने देख लिया। देखिए वीडियो जो है शहनवाज अंसारी ने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए वीडियो में लिखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी के खिलाफ मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय सड़कों पर निकलकर प्रोटेस्ट कर रहा है। एमपी में 22% आदिवासी समुदाय की आबादी है। मीडिया यूसीसी को मुसलमानों से जोड़कर इसे हिंदू बनाम मुस्लिम दिखाकर माहौल तैयार कर रहा है। मुसलमानों को चाहिए बिल्कुल खामोश रहें, यह भी कहा जा रहा है। मुसलमानों से अपील भी की जा रही है कि मुसलमान खामोश रहें, मुसलमान कुछ ना बोले, क्योंकि टीवी चैनल्स पर इन आदिवासियों का प्रदर्शन नहीं दिखाया जाएगा, इन आदिवासियों की बातें नहीं दिखाई दी जाएंगी। सिर्फ इतना कहा जाएगा यूसीसी को पास कराने के लिए, यूसीसी का समर्थन करने के लिए, यूसीसी समर्थन करवाने के लिए कि यह हिंदू बनाम मुस्लिम हो गया है, बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक हो गया है, यानी मुसलमान और हिंदू के बीच विध्वंस भी पैदा किया जाएगा यूसीसी को लेकर। दरअसल प्लानिंग यही है। 2024 के चुनाव में कोई बड़ा मुद्दा नहीं मिल रहा था, तो मुद्दा यहीं से उठाया जा रहा है। मुसलमान बनाम हिंदू करा के इस यूसीसी को पास कराने की कोशिश की जाएगी, जबकि विरोध इसका आदिवासी समाज कर रहा है। और जो आंकड़े हैं वो आंकड़े बिल्कुल साफ तौर बताते हैं, इशारा भी करते हैं किस तरीके से यूसीसी का विरोध हो रहा है। तो विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं इसमें लोगों का रिएक्शन भी नीचे आया है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन साफ तौर पर आप देखिए कि मध्य प्रदेश में तो ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी इसका विरोध कर रहे हैं, यूसीसी का विरोध कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। आप देखिए जी न्यूज ने बाकायदे खबर लिखी है कि समान नागरिक संहिता का एमपी के इस बीजेपी विधायक ने किया विरोध, पीएम पर साधा निशाना। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लेकर नई बहस छिड़ी है। इसे लेकर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका समर्थन। वहीं इस बीच मध्य प्रदेश से मैहर भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने समान नागरिक संहिता का विरोध किया है कि ये नहीं होना चाहिए। देश में समान नागरिक संहिता विरोध का जो है वो लागू करने की दिशा में 76 साल बाद सरकार धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून को भोपाल के एक कार्यक्रम में यूसीसी अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कहा था कि एक घर में परिवार के 2 सदस्यों के लिए अगर 2 तरह कानून होगा तो वो घर नहीं चल सकता। उन्होंने ये भी कहा था कि याद रखा जाना चाहिए कि कानून समानता की बात करता है। अब इस बीच मध्य प्रदेश मैहर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने समान नागरिक संहिता का विरोध किया है। यह खबर भी आपको ज्यादा नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं, आदिवासी विरोध कर रहे हैं, आदिवासियों की खबर भी नहीं दिखाई जाएगी। बताया जाएगा मुसलमान विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम बहुत ज्यादा विरोध करे, ठीक नहीं है, मुसलमान समान नागरिक संहिता नहीं चाहते हैं, ये एक साजिश है, फलाना है, ढिमकाना है, ये किया जाएगा ताकि नफरत बढ़ सके, ताकि मुसलमान और हिंदुओं के बीच एक दीवार खड़ी हो सके इसी यूसीसी के बहाने। दरअसल भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा कि कॉमन सिविल कोड हरिजन आदिवासियों के अधिकारों और परंपराओं को खत्म करने का जरिया है। ये सीधे तौर पर कहा गया है कि हरिजनों को, आदिवासियों को, शोषितों को, वंचितों को जो अधिकार मिले हैं वो खत्म हो जाएंगे। ये साफ तौर पर बात कही जा रही है कि उनके अधिकारों को समाप्त करने की कोशिश है। इसीलिए शायद आदिवासी समुदाय के लोग इस वक्त सड़कों पर हैं। वो कह रहे हैं कि ये नहीं लागू होना चाहिए। जिस कानून की वकालत आज देश में घूम घूम कर मोदी जी कर रहे हैं, इस कानून के आने से आदिवासियों की जमीनों का सौदा अडानी जैसे लोगों से कराकर उन्हें सौंप दिया जाएगा। सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी के विधायक द्वारा लगाया जा रहा है कि यह साजिश है आदिवासियों के लिए, क्योंकि फिर आदिवासियों की जमीनों को खरीदा जाएगा और उन्हीं आदिवासियों में नक्सलवादी तैयार होते हैं। आप जान रहे हैं उनकी भी मांग यही रहती है कि भैया देखो हमारी जमीन ना छीनी जाए, लेकिन फिर जमीन छीनी जाएगी, अडानी अंबानी आएंगे, कौड़ियों के भाव में जमीनें खरीदी जाएंगी, छोटे छोटे प्रोजेक्ट देकर जनता को लुभाया जाएगा, उनकी बेशकीमती जमीन को औने पौने दाम में खरीद लिया जाएगा, जिससे नुकसान किसका होगा? प्रकृति का नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा, आदिवासियों का नुकसान होगा, शोषितों का नुकसान होगा, वंचितों का नुकसान होगा। एक तो ऐसे ही शोषित है वो और शोषित हो जाएंगे।
भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने यह भी कहा कि हमारे देश की सरकार इन देशों एक देश कानून की जमकर वकालत कर रही है, साथ ही इसे लागू करने की तैयारी में भी है, लेकिन यह कानून हरिजन आदिवासियों के अधिकारों परंपराओं में डाका डालने जैसा है। ये बड़ी बात उन्होंने कही है। शायद आदिवासी इसीलिए सड़कों पर हैं, शायद आदिवासी इसीलिए विरोध कर रहे हैं। इसलिए देश के आदिवासी भाइयों को सरकार की मंशा भांपनी चाहिए, साथ ही इसके विरोध की तैयारी की जानी चाहिए। तो जो विरोध पनप रहा है यह विधायक जी की तरफ से पनपा है। आदिवासियों को इस यूसीसी की शायद सच्चाई समझाने की कोशिश की जा रही है और इस यूसीसी की सच्चाई आदिवासियों ने समझ ली, इसलिए वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पीएम मोदी पर भी उन्होंने निशाना साधा कि आज अलग अलग प्रदेशों में हरिजन आदिवासी भाइयों के लिए अलग अलग कानून हैं, रीति हैं, परंपराएं हैं, जमीनों के हस्तांतरण के कानून हैं, लेकिन जिस कानून की वकालत आज देश में घूम घूम कर मोदी जी कर रहे हैं, इस कानून के आने से आदिवासियों की जमीनों का सौदा अडानी जैसे लोगों को सौंप दिया जाएगा, जिससे आदिवासियों के लिए आने वाले दिनों में रोजी रोटी का संकट खड़ा होगा। इसलिए मेरी सभी से अपील है कि आप सभी इस सरकार द्वारा पीठ पीछे किए जाने वाले कुठार घात से सावधान हो जाइए, जिससे आपका और आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। ये सीधी बात कही गई है विधायक द्वारा, नारायण त्रिपाठी द्वारा। नारायण त्रिपाठी है कौन, जरा इनके बारे में जान लीजिए। नारायण त्रिपाठी बीजेपी में आने से पहले मैहर सीट से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। 4 बार के विधायक नारायण त्रिपाठी विंध्य क्षेत्र में काफी मजबूत नेता माने जाते हैं। विधायक नारायण त्रिपाठी की बात करें तो वो अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं। कई बार उन्होंने पार्टी के लाइन से इतर भी बयान दिए हैं, लेकिन हाल फिलहाल में बीजेपी से बगावत कर नारायण त्रिपाठी ने भाजपा से बगावत कर विंध्य जनता नाम से पार्टी भी बना ली है। तो वो लगातार विधायक जो है विरोध में खड़े हो रहे हैं। अब लोगों का रिएक्शन इस पर ट्वीट पर क्या आ रहा था वो भी जरा मैं आपको बता दूं। देखिए, आजाद नाम के ट्विटर यूजर हैं, लिख रहे हैं कि लंबी चादर ओढ़े हुए मुस्लिम बुद्धिजीवी हजरात कृपया मार्क्सवादियों के जाल से निकलिए। इंडिया के कानून में कई सारे प्रावधान हैं जो एसटी समुदाय की कस्टमरी लॉ की हिफाजत करने के लिए काफ़ी हैं। अरे भाई, 9% से भी कम आबादी वाला समाज जिंदा है और 14% वाले एक दूसरे को खामोशी के खिलाफ सिखा रहे हैं। देखिए, लोग हैं जो अपने हिसाब से अपनी बात रख रहे हैं। एक ट्विटर यूजर और है, लिख रहे हैं कि आप जो सोच रहे हैं उनका उल्टा है, जो आप कहना चाह रहे हैं वैसा ही नहीं। हम सब जो सोचते हैं नियम अनुसार वे ही नियम पे चलेगा ही नहीं, ना मानेगा। जो लगेगा उसे यूसीसी में करें वही सिर्फ करेगा, उसका कुछ कर भी नहीं पाएगा कोई कुछ। मतलब ये भी है कि भैया जो लोग विरोध कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। आसिफ राजस्थान लिखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का पहला टारगेट रिजर्वेशन को पूरी तरह खत्म करना है, इससे मुसलमानों को भी बहुत फायदा होगा, इसलिए मुसलमानों चुपचाप तमाशा देखो। ये भी कुछ लोग हैं ये लिख रहे हैं, अब ये पता नहीं मुसलमान है या क्या है, लेकिन इस तरीके से चीज़ें लिखी जा रही हैं। शारिक नाम के जो लिखते हैं कैसे रहेंगे भाई, कुछ लोगों में कीड़ा है वो करेंगे ही। आप समझिए, कुछ लोग जो चिल्ला रहे हैं मुसलमान की ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। दरअसल इस पूरे यूसीसी को लेकर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। टीवी जो डिबेट चल रही है कि मुसलमान इस बात का विरोध कर रहे हैं यूसीसी नहीं आना चाहिए, ये एक नैरेटिव सेट हो रहा है, लेकिन विरोध तो आदिवासी कर रहे हैं, विरोध तो भाजपा के विधायक ही कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आदिवासियों की ज़मीनों को औने पौने दाम में इस कानून के आने की वजह से खरीद लिया जाएगा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।